हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल दिव्या कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्रॉस डिमांड पढ़ेंगे एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ेंगे एंड फाइनली आज हम डिमांड चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। सो क्रॉस डिमांड क्या होती है? क्रॉस डिमांड refers to the relationship between demand of a given commodity and the price of a related commodity. related commodity हमने पढ़ा था कौन कौन सी होती हैं, या तो सब्सटीट्यूट गुड्स या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड्स हमने पढ़ा था, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उस सब्सटीट्यूट गुड्स में और उसकी डिमांड में और प्राइस में। ठीक है, सब्सटीट्यूट गुड्स की डिमांड एंड प्राइस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, हमने पढ़ा था। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्रॉस डिमांड क्या बताता है? रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द डिमांड ऑफ अ गिवन कॉमोडिटी एंड जो प्राइस होते हैं रिलेटेड कॉमोडिटी के, उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है क्रॉस डिमांड। ठीक है, और बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, हम उनको सेम रखेंगे। ठीक है, इसको हम फंक्शनली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? dx इक्वल्स टू एफ पी वाई। ठीक है, वेयर dx क्या होता है? डिमांड फॉर द गिवन कॉमोडिटी। एफ क्या डिनोट करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप। एंड पी वाई क्या होता है? प्राइस ऑफ द रिलेटेड कॉमोडिटी। रिलेटेड कॉमोडिटीज हमने पढ़ा सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, ओके। क्रॉस डिमांड कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्रॉस डिमांड ऑब्वियसली या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अब पॉजिटिव किस केस में हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है क्रॉस डिमांड सब्सटीट्यूट गुड्स के केसेस में, क्योंकि सब्सटीट्यूट गुड्स में हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है डिमांड एंड प्राइजेस के बीच में। क्योंकि हमने एग्जांपल लिया था ना सब्सटीट्यूट गुड्स का, कोक एंड इसका पेप्सी का। पेप्सी के हमने मान लीजिए पेप्सी का सब्सटीट्यूट कोक है, पेप्सी के प्राइस मार्केट में बढ़ गए तो क्या होगा? उसका इफेक्ट पड़ेगा कोक पे। कोक की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर पेप्सी के प्राइस बढ़ गए हैं तो कस्टमर कहाँ भागेगा? उसके सब्सटीट्यूट की तरफ भागेगा कस्टमर, तो कोक की डिमांड बढ़ा देगा क्योंकि प्राइस बढ़ गए हैं पेप्सी के। ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप हुआ। क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ substitute goods as demand for the given commodity varies directly with the prices of substitute goods. ठीक है, एंड क्रॉस डिमांड नेगेटिव किस केस में होगा? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस डिमांड नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री लेके चलते हैं शुगर एंड टी को, हम मान के चल रहे हैं कि शुगर एंड टी एक साथ यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों के एक साथ यूज़ हो रहे हैं, दोनों के जो यूज़ है वो टुगेदर यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मार्केट में टी के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, तो उसका इफेक्ट शुगर पे भी पड़ेगा। शुगर की डिमांड कम हो जाएगी, टी के प्राइस बढ़ने से शुगर की डिमांड कम हो जाएगी, तो नेगेटिव रिलेशनशिप हो गया, इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, सो क्रॉस डिमांड इज नेगेटिव इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एज डिमांड फॉर द गिवन कॉमोडिटी वेरीज इनवर्सली विद द प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व, हमें देखना है कि डिमांड कर्व पे क्रॉस प्राइस का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट रेफर्स टू द इफेक्ट ऑन द डिमांड फॉर अ गिवन कॉमोडिटी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड कॉमोडिटीज। रिलेटेड कॉमोडिटीज क्या क्या? सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, देखिए सो क्या है गिवन फिगर में? देखिए हम प्राइस टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि टी का जो सब्सटीट्यूट है वो कॉफ़ी है। मान लीजिए टी का जो सब्सटीट्यूट है कॉफ़ी है, उसके मार्केट में प्राइस बढ़ गए तो इसका इफेक्ट टी पर पड़ेगा, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, देखिए आप फिगर में वाई एक्सिस पे प्राइसेस ऑफ टी शो हुआ है एंड एक्स एक्सिस पे डिमांड ऑफ टी शो हुआ है यूनिट्स में। देखिए डी से शिफ्ट हो गया कर्व डी वन पे, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, यानी कि जो कॉफ़ी के जो प्राइजेस बढ़ गए इसकी वजह, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? किस पे पड़ेगा? इसका इफेक्ट टी पे पड़ेगा। टी की डिमांड बढ़ जाएगी मार्केट में, जो कस्टमर है वो टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कॉफ़ी की बजाय, क्योंकि कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए, इसलिए वो कस्टमर जो है कहाँ शिफ्ट होगा? टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उसके सब्सटीट्यूट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सब्सटीट्यूट के प्राइस कम हो गए तो ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगी उसके। अगर मान लीजिए सब्सटीट्यूट कॉफ़ी के प्राइस कम हो गए तो टी की डिमांड कम हो जाएगी, तो डी वन से शिफ्ट हो गया डी टू की तरफ कर्व। ठीक है, ओके।
इफेक्ट ऑन प्राइस कर्व ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी होगा। देखिए डिमांड कर्व ऑफ गिवन कमोडिटी हम मान रहे हैं टी है, वो शिफ्ट हो गई है लेफ्टवर्ड डी से डी वन पर ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम एग्जांपल ले लेते हैं, शुगर है मान लीजिए, तो शुगर के अगर प्राइसेस बढ़ गए तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, टी पे भी पड़ रहा है। टी की डिमांड भी मार्केट में कम हो जाएगी क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ यूज़ हो रहे हैं, दोनों टुगेदर यूज़ होते हैं, शुगर एंड टी। ठीक है, तो इसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, टी पर भी पड़ेगा। टी की डिमांड देखिए कम हो गई है, डी से डी वन पे शिफ्ट हो गया कर्व। ठीक है, फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस कम हो गए तो फिर जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड है वो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है उसके प्राइस, उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए शुगर के प्राइस कम हो गए तो जो टी की डिमांड है उसमें भी चेंज आएगा, उसमें भी इफेक्ट होगी और उसकी जो डिमांड है मार्केट में बढ़ जाएगी। ठीक है, सो डी से डी वन पे डी डैश पे शिफ्ट हो जाएगा कर्व। ओके, नॉर्मल गुड्स एंड इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो हम नॉर्मली अगर मान लीजिए किसी कस्टमर की इनकम बढ़ती है तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है नॉर्मल गुड्स पे। नॉर्मल गुड्स कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करेगा। नॉर्मल गुड्स मतलब जो नॉर्मल गुड्स होते हैं जिनके प्राइजेस अच्छे होते हैं मार्केट में काफ़ी, और वो कंज्यूमर कोई तभी परचेज करता है जब उसकी इनकम अच्छी खासी हो। ठीक है, सो नॉर्मल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स हुज डिमांड इंक्रीजेज with an increase in income. इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। इनकम अगर कंज्यूमर की बढ़ेगी तो वो नॉर्मल गुड्स ज़्यादा कंज्यूम करेगा। ठीक है, और इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं, इन्फीरियर गुड्स की जो प्राइजेस होते हैं वो नॉर्मल गुड्स के मुकाबले मार्केट में कम होते हैं। ठीक है, और उनकी क्वालिटी या और जो प्राइस हैं वो दोनों एक तरह से मान के चलते हैं वो कम होते हैं, और उनकी डिमांड तभी बढ़ती है जब कंज्यूमर की जो इनकम है वो कम होती है, तभी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है। ठीक है, तो इन्फीरियर गुड्स रेफर टू दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम। अगर किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो ऑब्वियसली वो क्या परचेज करना चाहेगा, नॉर्मल गुड्स बजाय कि इन्फीरियर गुड्स के। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड वो कम कर देगा, इन्फीरियर गुड्स में कमी आ जाएगी उसकी डिमांड में, एंड जो नॉर्मल गुड्स हैं उनके प्राइस, उनकी जो डिमांड है वो बढ़ा देगा। हमने एग्जाम्पल लिया था इसमें मिल्क का, जो फुल क्रीम मिल्क का और टोन्ड मिल्क का। हमने माना था कि जो टोन्ड मिल्क है वो इन्फीरियर हम उसको मान के चल रहे थे, और जो फुल क्रीम मिल्क है हम उसको नॉर्मल गुड्स मान के चल रहे थे। तो अगर मान लीजिए किसी कंज्यूमर की इनकम अच्छी है, बढ़ रही है, तो वो फुल क्रीम मिल्क की तरफ शिफ्ट होगा, और जो टोन्ड मिल्क है उसकी डिमांड वो कम कर देगा, वो नहीं लेगा या नहीं परचेज करेगा, तो उसकी डिमांड में कहीं ना कहीं मार्केट में कमी आ जाएगी। तो इन्फीरियर गुड्स तभी कंज्यूमर परचेज करता है जब कंज्यूमर की इनकम कम होती है। ठीक है, ओके, नेसेसिटी गुड्स क्या होता है अब, नेसेसिटी गुड्स वो होते हैं जिनकी डिमांड पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अगर बेशक उसके जो प्राइजेस हैं वो कम, प्राइजेस जो हैं वो बढ़ जाएं, है ना। वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर को चाहिए ही चाहिए, जो कंज्यूमर कंज्यूम करता ही है अपने डेली लाइफ में। जैसे फॉर एग्जांपल नमक हो गया, सॉल्ट, या व्हीट फ्लोर हो गया, या और मेडिसिन हो गई, ये सारी चीज़ें नेसेसिटी गुड्स में आती है। चाहे इनके प्राइजेस बढ़ भी जाएं फिर भी कंज्यूमर उसे खरीदेगा, रोटी तो खाएगा ही कंज्यूमर, है ना, चाहे आटे का प्राइस, व्हीट फ्लोर का प्राइस कितना भी बढ़ जाए, है ना। तो ये नेसेसिटी गुड्स में आता है। नेसेसिटी गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स फॉर विच देयर इज नो चेंज इन डिमांड विद अ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, these goods are essential for human existence and therefore they occupy a higher place in consumers order of preference. ठीक है, काइंड्स ऑफ डिमांड देखिए आप, कुछ डिमांड्स, काइंड्स ऑफ डिमांड हमने एक दो चीज तो पहले पढ़ ली है, और भी वेरियस टाइप्स ऑफ डिमांड्स होती हैं। कौन कौन सी हैं वो, प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड कौन सी होती है, जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। मतलब जो डिमांड होती है किसी कमोडिटी की वो उसके प्राइस से इफेक्ट करती है। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है, एंड प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है, इनकम डिमांड क्या होती है, इनकम डिमांड जो होती है, जो इफेक्ट करती है कंज्यूमर की इनकम से।
जिसका रिलेशनशिप कंज्यूमर की इनकम से होता है. इट रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. ठीक है, अगर इनकम कंज्यूमर की बढ़ जाती है तो कंज्यूमर वो जो डिमांड है वो भी बढ़ जाती है, और इस इनकम जो है कंज्यूमर की कम हो जाती है तो डिमांड जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है इनकम कम होने से. ठीक है, क्रॉस डिमांड हम पढ़ चुके हैं. इट रेफर्स टू अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी एंड द प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटीज, तो वो होती है क्रॉस डिमांड. ठीक है, अज्यूमिंग अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, हम पढ़ चुके हैं क्रॉस डिमांड के बारे में. जॉइंट डिमांड क्या होती है? जॉइंट डिमांड व्हेन टू और मोर गुड्स आर डिमांडेड साइमल्टेनियसली टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, उसको कहते हैं जॉइंट डिमांड. ठीक है, जब दोनों एक साथ यूज, जैसे टी एंड शुगर का हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि दोनों को एक साथ हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट, उसको कहते हैं जॉइंट डिमांड. तो उसके जो प्राइजेज हैं, डिमांड है, उसको उसका एक साथ उस पर इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, कंपोजिट डिमांड क्या होती है? व्हेन अ कमोडिटी कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इट्स डिमांड इज नोन एज कंपोजिट डिमांड. अगर हम एग्जाम्पल लें मिल्क का, तो मिल्क आ सकता है कंपोजिट डिमांड में, क्योंकि मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बटर, चीज़, दही, है ना, और मिल्क को पीने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो कंपोजिट डिमांड में आ सकता है मिल्क, जिसके बहुत सारे यूजेस होते हैं. ठीक है, तो व्हेन अ कमोडिटी कैन बी पुट टू सेवरल यूजेस इट्स डिमांड इज नोन एज कंपोजिट डिमांड. ठीक है, तो अगर इनकम कम होगी कंज्यूमर की या प्राइस ज़्यादा अगर उस कमोडिटी के हो गए तो उसकी डिमांड पर कमी आएगी, और जो बाकी सारे उसके जो यूजेस हैं वो भी कम हो जाएंगे. बाकी सारे यूजेस, अब दही, मिल्क की प्राइस अगर मार्केट में बढ़ जाते हैं तो कंज्यूमर क्या करेगा? मिल्क कम लेगा, और जो बाकी सारी चीज़ें वो बना रहा था वो सब चीज़ें वो कम यूज़ करने लग जाएगा, कम बनाने लग जाएगा, और जो मिल्क का जो मेन यूज़ है वो करेगा. ठीक है, डराइव डिमांड क्या होती है? डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर अदर गुड्स. ठीक है, जिसका जो जिसकी डिमांड है दूसरे गुड्स की डिमांड पे डिपेंड करती है. ठीक है, उसको कहते हैं डराइव डिमांड. ठीक है, टी एंड शुगर या कार एंड पेट्रोल का हम एग्जांपल ले सकते हैं इसमें भी डराइव डिमांड में. ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल्टरनेट डिमांड. ऑल्टरनेट डिमांड होता है व्हेन इट कैन बी सेटिस्फाइड बाय डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, है ना. फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोक हो गया. ठीक है, पेप्सी की प्राइस बढ़ गई मार्केट में तो कोक हम उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी अल्टरनेटिव डिमांड, इसको अल्टरनेटिव डिमांड कह सकते हैं. ठीक है, कम्पिटिटिव डिमांड क्या होती है? व्हेन टू गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन ऑफ देम विल डिक्रीज द डिमांड फॉर द अदर. ठीक है, उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव गुड, कॉम्पिटिटिव. हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टी एंड कॉफ़ी का कॉम्पिटिटिव डिमांड में, है ना. अगर टी एंड कॉफ़ी का कंपटीशन कैसे है कि टी के प्राइस अगर बढ़ेंगे तो जो कॉफ़ी है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है ना, अगर टी के प्राइस कम हो जाएंगे तो उसका जो कॉफ़ी है उसका इफेक्ट, उसका जो इफेक्ट है वो कॉफ़ी पे पड़ेगा, कॉफ़ी की डिमांड कम हो जाएगी. ठीक है, तो ये एक दूसरे के कॉम्पिटिटिव हो गए, एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से कॉम्पिटिटिव रहेंगे, क्योंकि टी और कॉफ़ी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट क्या हैं, सब्स्टिट्यूट हैं. और कंज्यूमर अगर टी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो कॉफ़ी की तरफ अट्रैक्ट होगा, कॉफ़ी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो वो टी की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो उसका एक दूसरे की डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है डिमांड. बाकी के कंसेप्ट्स, बाकी के चैप्टर्स हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी.